जय श्री कृष्ण। आज की कड़ी में हम जानेंगे नरसिंह मेहता की पुत्री कुंवरबाई का सीमंत नयन संस्कार। संपूर्ण गुजरात व राजस्थान में कुंवरबाई का सीमंत संस्कार नानी बाई का मायरा नाम से बहुत प्रसिद्ध है। इसकी 3 दिवसीय कथा करवाई जाती है। राजस्थान में कुंवरबाई को नानी बाई के नाम से जाना जाता है। दरअसल गुजरात में सीमंत विधि, जिसे हिंदी में गोद भराई और अंग्रेजी में बेबी सावर भी कहते हैं, जो गर्भ धारण के 7वें महीने में संपन्न किया जाता है। इसे उत्सव के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि ये एक तरह से भावी शिशु के पूर्णता की खुशी है। इस सीमंत नयन संस्कार को सीमंतकरण या सीमंत संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार के जरिए गर्भवती महिला को मानसिक बल प्रदान कर उसे सकारात्मक विचारों से परिपूर्ण रखी जाने की एक प्राचीन परंपरा है। तो आइए जानते हैं कुंवरबाई के सीमंत संस्कार में श्री कृष्ण ने 56 करोड़ रुपए लगाए और समस्त ग्रामवासियों की आंखें फटी की फटी रह गई। पिछली कड़ी में हमने देखा कि नरसिंह राम की पुत्री कुंवरबाई का विवाह काठियावाड़ के ऊना नामक गांव के प्रतिष्ठित नागर ब्राह्मण श्री रंगधर मेहता के पुत्र वसंत राय के साथ धूमधाम के साथ हुआ। जब से कुंवरबाई ससुराल गई तब से सदैव गृहस्थ धर्म का पालन जी जान से करती रही। हालांकि ससुराल में कोई कमी नहीं थी, परंतु मायके वालों की गरीबी के कारण उनका ससुराल में बिल्कुल मान सम्मान नहीं था। सास ननद के व्यंग बाणों से उसका जीवन आहत हो गया था। वे दिन रात घर के काम में व्यस्त रहती, परंतु उसकी व्यथा सुनने वाला कोई नहीं था। माँ व भाई पहले ही भगवान को प्यारे हो गए और पिता भगवत भक्ति में दिन रात लीन रहते थे। उन पर तो सांसारिक चीज़ों का कोई असर नहीं होता था। इसलिए कुंवरबाई अंदर ही अंदर घुलती जा रही थी। अपने मन की बात कहे तो किससे। पति वसंत राय भी दुर्व्यसनी था। पिता गरीब थे, साथ ही विवाह के कई वर्षों के पश्चात भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई, इसलिए उनका जीवन और दुभर हो गया। ससुर रंगधर मेहता राज्य के उच्च पद पर आसीन थे। वे पुत्रवधू के कष्टों से अपरिचित नहीं थे, लेकिन वे घर के मामले में बोलने में बिल्कुल असमर्थ थे। अतः कुंवरबाई एक मूक पशु की भांति भगवान के सामने अपनी व्यथा सुनाकर स्वयं को तसल्ली दे देती थी। कहते हैं, जब मनुष्य सब ओर से आशाएं छोड़कर ईश्वर के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है तो ईश्वर स्वयं उसका हाथ पकड़ लेते हैं। कुंवरबाई के जीवन रूपी नाव के खेवनहार श्री कृष्ण बने। भगवान की ही कृपा हुई कि उन्हें मातृत्व के सुख पाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुजरात काठियावाड़ में पुत्रवधू का सीमंत प्रसंग बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है और 2 दिन तक जाति भोज दिया जाता है। जिस स्त्री का सीमंत होता है उसका पिता या भाई पुत्री और उसके सारे कुटुंबियों को यथाशक्ति वस्त्रादि देकर संतुष्ट करता है। उच्च कुलों में तो वेद रहित सीमंत संस्कार संपूर्ण शास्त्रोक्त विधि के साथ किया जाता है। कुंवरबाई का भी सीमंत मुहूर्त माघ शुक्ला सप्तमी के दिन निश्चित हुआ। सभी संबंधियों के पास आमंत्रण पत्रिका भेजी गई, परंतु कुंवरबाई के पिता को निर्धनता के कारण कुमकुम पत्रिका नहीं भेजी गई। जब इस बात की खबर कुंवरबाई को हुई तो वो अंदर तक दुखी हो गई। उसने अपनी सास के पास जाकर बड़ी नम्रता के साथ पूछा, माँ, क्या जूनागढ़ मेरे पिताजी के पास कुमकुम पत्रिका नहीं भेजी गई? सास ने ताना मारते हुए कहा कि उन्हें आमंत्रण पत्र भेज भी दिया तो वे क्या कर लेंगे? उनके घर तो खाने को दाने नहीं है। हमारे इतने बड़े परिवार के लिए वे वस्त्राभूषण कहाँ से जुटा पाएंगे? ननद ने भी व्यंग बाण छोड़ दिया। उनकी शक्ति तो है साधुओं के साथ यहाँ आकर हम लोगों को गोपी चंदन, तुलसी के हार और कौपीन वस्त्र देने की। हम लोगों को भी अपनी तरह लंगोटीधारी साधु बना देंगे। हाँ माँ, आप उनको अवश्य बुलावा भेज दो। सास ननद के कटाक्ष से कुंवरबाई आहत हो गई। उन्होंने सास से आग्रह किया कि आप मेरे पिता के पास यह समाचार जरूर भिजवाइए। भले ही वो गरीब है,
पर आर्थिक स्थिति खराब होने के बावजूद भी वे अपने सामर्थ्य अनुसार कुछ प्रयत्न अवश्य करेंगे, और अगर कुछ कर भी ना पाए तो बेटी का सीमंत देखकर उन्हें हार्दिक प्रसन्नता होगी। साथ ही मुझे उनका आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। कम से कम पिता पुत्री की मुलाकात ही हो जाएगी। माँ व भाई के देहांत होने पर भी मैं उनसे मिलने नहीं जा सकी। ऐसा कहते हुए कुंवरबाई रोने लगी। सास के हृदय पर उसके रोने का कोई प्रभाव नहीं हुआ, उल्टे उसे ही सुना दिया कि जब से तुम्हारा गौना हुआ है, तुम्हारे मायके से तुमसे मिलने कोई आज तक नहीं आया। अगर तुमसे इतना ही प्यार होता तो कोई तो आते। उसी समय श्री रंगधर मेहता ने घर में प्रवेश किया और पत्नी और बहू की सारी बातें सुन ली। बहू को रोता हुआ देखकर और पत्नी को ताने मारते सुनकर उन्होंने कारण जानना चाहा कि ये सब घर में आखिर हो क्या रहा है। सास ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि बहू की इच्छा है कि उसके पिता को भी सीमंत की कुमकुम पत्रिका भिजवाई जाए। कुंवरबाई के ससुर ने अपनी बहू की इच्छा का मान रखते हुए एक ब्राह्मण के हाथ सीमंत का निमंत्रण पत्र नरसिंह मेहता के गांव भिजवा दिया। नरसिंह जी आमंत्रण पाकर बहुत प्रसन्न हुए और मन ही मन विचार किया, आज तक के व्यवहारिक कार्यों में और मेरे जीवन में यह अंतिम प्रसंग है, अतः यथाशक्ति देकर मुझे अपनी पुत्री को संतुष्ट करना चाहिए। इसके लिए मुझे क्या करना है? मैं व्यर्थ क्यों चिंता करूं? वही भक्त वत्सल भगवान मेरे इस अंतिम प्रसंग को भी सिद्ध करेंगे। सीमंत का अवसर नजदीक ही था, इसलिए भक्तराज नरसिंह ने एक सेवक से टूटी बैलगाड़ी मांगी और बूढ़े बैलों को जोतकर जूनागढ़ से प्रस्थान किया। उनके साथ 2-4 साधु संत थे। सामान के नाम पर भगवान की प्रतिमा, करताल, गोपी चंदन और पूजा की सामग्री थी। लगभग 8-10 दिन में भजन कीर्तन करते हुए वो ऊना पहुंच गए। श्री रंगधर मेहता के घर खूब धूमधाम के साथ उत्सव की तैयारियां हो रही थी। भक्तराज के आने का समाचार सुनकर वे उनसे मिलने के लिए पहुंचे। उन्होंने कुशल समाचार पूछकर एक पुराने मकान में उनके ठहरने का प्रबंध कर दिया। सभ्य समाज तो सदैव भक्ति को एक खिलवाड़ समझता है। भला ऐसे व्यर्थ तमाशा करने वाले को किसी सुंदर स्थान में उतारने से क्या लाभ? परंतु भक्तराज नरसिंह के लिए पर्णकुटी और राजभवन एक समान ही थे। उन्होंने भगवान की प्रतिमा को एक किनारे ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया और स्नान आदि करके नियमानुसार श्री कृष्ण कीर्तन में प्रवृत्त हो गए। पिता के आने की खबर सुनकर कुंवरबाई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे तुरंत अपने पिता से मिलने पहुंची, लेकिन जब वहां की व्यवस्था देखी तो उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। जब पिता ने उनके आंसुओं का कारण पूछा तो कुंवरबाई ने कहा, पिताजी, सारी नागर जाति मेरा मजाक उड़ा रही है। यदि आप इस साधु मंडली को साथ न लाकर अपने कुछ भाई बंधुओं को साथ ले आते तो इन लोगों को इतना बुरा न लगता। बेटी की बात सुनकर नरसिंह जी ने कहा, पुत्री, तुम इन लोगों की बात पर क्यों ध्यान देती हो? तुम नहीं जानती कि गंगा पाप का, शशि ताप का और कल्पतरु दरिद्रता का नाश करता है, परंतु संत जन पाप, ताप और दरिद्रता तीनों का नाश करते हैं। और फिर इनसे बढ़कर मेरे लिए आत्मीय और संबंधी कौन है? सांसारिक भाई बंधु तो स्वार्थ पर निर्भर करते हैं। अगर स्वार्थ सिद्ध न हो तो माता पिता, भाई बहन, सगे संबंधी सभी पराये हो जाते हैं। फिर मैं ऐसे कल्याणकारिणी साधु मंडली को छोड़कर स्वार्थी संबंधियों का संग क्यों करूं? कुंवरबाई अपने पिता को क्या बताती कि वो ससुराल वालों के तानों से कितनी त्रस्त है और कितनी मिन्नतें करके उसने अपने पिता को आमंत्रण भिजवाया है। उसे ज्ञात था कि पिताजी तो सीमंत विधि के पश्चात अपने घर चले जाएंगे, पर समाज के ताने उसे ही बर्दाश्त करने पड़ेंगे। उसका जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए उसने अपने पिता से कहा, मेरी सास, ननद व अन्य कुटुंबियों के लिए आप वस्त्र तो जरूर लाए होंगे। इस बात पर नरसिंह जी ने कहा, बेटा, मैं तो प्रभु की शरण में हूँ, मेरी लाज वही रखेंगे। जो आज तक उन्होंने लाज रखी है तो आज भी रखेंगे। मुझे क्या करना है? जो करना है वो दीनदयाल करेंगे। कुंवरबाई को पिता की बातें बहुत अद्भुत लगी। उसने सोचा, कल ही सीमंत का मुहूर्त है, अचानक भगवान आकर क्या चमत्कार कर देंगे।
वह अत्यंत दुखी थी, पर नरसिंह जी को अपने ईश्वर पर पूर्ण भरोसा था। उन्होंने बेटी को समझाया कि तुम इतनी घबरा क्यों रही हो, तुमने तो उनकी कृपा साक्षात अपनी आंखों से देखी है। तुम्हारे भाई श्यामल दास के विवाह कार्य में, दादाजी के श्राद्ध के समय, तुम्हारी विदाई के समय, फिर तुम्हारे हृदय में शंका का जन्म क्यों? मेरी पुत्री होकर तुम्हारे दिल में संदेह? ईश्वर का निवास तो जड़ चेतन, आकाश पाताल और सृष्टि के कण कण में है। तुम निश्चिंत होकर अपने बाकी के कार्य देखो, भगवान सब अच्छा ही करेंगे, उन पर भरोसा रखो। दूसरे दिन प्रातःकाल ही श्रीमंत संस्कार की तैयारियां शुरू हो गई। श्री रंगधर मेहता का आंगन विद्वान ब्राह्मण, सगे संबंधी, कुल परिवार, युवा वृद्ध बालक, स्त्री पुरुष इत्यादि से खचाखच भरा हुआ था। नाना प्रकार के बाजे बज रहे थे और मंगल गीत गाए जा रहे थे। धीरे धीरे वैदिक विधि के अनुसार सीमंत संस्कार संपन्न हुआ। अब संबंधियों को चीर प्रदान करने का समय उपस्थित हुआ। कुंवरबाई ने आंख उठाकर एक बार अपने पिताजी की ओर इशारा किया कि अब चीर प्रदान करने का समय है। भक्तराज ने अवसर उपस्थित देख अपनी करताल उठाई और कीर्तन करते हुए भगवान को पुकारना आरंभ। एक ने कहा कि इस प्रकार नाचने गाने से भगवान आकर सगुन दे जाएंगे, कितना बड़ा ढोंगी है ये। कुंवरबाई नजरें नीची कर अपने पिता को देख रही थी, परंतु मौन रहने के सिवाय और कर भी क्या सकती थी। नरसिंह जी तन्मय होकर भगवान को पुकार रहे थे और उनकी एकमुखी दीन पुकार 7 लोकों को भेद कर दिव्य भगवत धाम में पहुंच ही गई और भक्त वत्सल भगवान तत्काल अपने भक्त का कार्य करने के लिए तीव्र गति से चल पड़े। भक्तराज का कीर्तन समाप्त होते ही मंगल गीत गाती हुई अनेकों दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित दिव्य तेजोमयी सुंदरियों के साथ एक सेठ के रूप में स्वयं भगवान ने संस्कार मंडप में प्रवेश किया। इस रहस्य को दूसरा कोई नहीं जान सका, जानता भी कैसे? इन चरम चक्षुओं के द्वारा योग माया समावृत भगवान के दिव्य विग्रह के दिव्य दर्शन दूसरों को कैसे हो सकते थे? भक्तराज भगवान को पहचान कर उनके चरणों में लौट गए। सेठ रूपीदारी भगवान कृष्ण ने नरसिंह जी को 56 बार साक्षात दर्शन दिए थे। धन्य है नरसिंह जी जैसे भक्त जिन्होंने भगवान को इस धरा पर आने को मजबूर किया। भक्ति में ही शक्ति है। जय श्री कृष्ण।